हेलो वेलकम क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 का जो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स है उनको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। और जो पहला एग्जाम्पल है इसमें थोड़ा सा लोचा ये है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नाम का एक चैप्टर था क्लास 11th में। अगर आपने पिछले साल क्लास 11 पास की है तो आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो रिमूव कर दिया गया है, NCERT से हटा दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है उसी प्रिंसिपल के ऊपर, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई हो, बट आज नहीं होगा ऐसा, क्योंकि मैं आपको ठीक है ये क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगा। हल्का फुल्का जितना नॉलेज आपको होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में ताकि आप ये कर लो, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में 3 एग्जाम्पल हैं, 23, 24 एंड 25। 23, 24 एंड 25 तीनों को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं वन बाय वन। चलिए शुरुआत करते हैं। जो ये पहला क्वेश्चन है इसमें देखो क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, जो कि यहाँ पे दी गई है, तो प्रूव करो कि A की पावर n इतना होगा जब भी n कोई नेचुरल नंबर होगा। कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ दी गई है मैट्रिक्स A और मुझे ठीक है ये चीज़ ट्रू है ऐसा दिखाना है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो कहने का मतलब है कि A की पावर n, ठीक है, n कोई नेचुरल नंबर है, तो अगर मैं n की जगह 1 लिखूंगा तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 समझ लो, तो 1 इंटू में थीटा, देखो थीटा ही रहेगा। ठीक, लेकिन अगर मैं n की जगह कोई और नेचुरल नंबर रख दूँ, मान लो मैं यहाँ पे रख दूँ 2, ठीक है, n की जगह क्या रख दूँ, पहले क्वेश्चन समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ रख दूँ 2 यानी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं n की जगह रख दूँ 3 यानी कि a की रेज टू द पावर 3 a क्यूब, तो a क्यूब में यहाँ पे n रिप्लेस हो जाना चाहिए 3 से। n का जो भी वैल्यू मैं रखूँ नेचुरल नंबर सबके लिए ट्रू होना चाहिए, मुझे ये प्रूव करना है, मतलब सबके लिए करना है जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ कहानी में आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कुछ इस तरह से वर्क करता है, जैसे अगर आपने क्लास 11 पढ़ा हो तो वहाँ पे एक फिगर बनी हुई है बड़ी मस्त सी, जो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन समझाती है कि भाई अगर आपने कुछ ऐसे ब्लॉक्स रख दिए हैं, जैसे आपने ईंटें रखी होंगी या कुछ ऐसे, आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे करते रहते हैं बहुत सारे चैनल्स। ठीक है, आप इसको गिराओगे तो इसके गिरने की वजह से ही जैसे इसमें टकराएगा ये वाला गिर जाएगा, और जैसे ये गिरेगा वो गिर जाएगा, और जैसे ही वो गिरेगा ये गिर जाएगा, ऐसे फिर जितने भी ब्लॉक्स हैं सब गिर जाते हैं। मतलब आपको सबको नहीं गिराना होता, आपको सिर्फ एक शुरुआत करनी होती है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी कुछ इसी तरह से काम करता है। ठीक है, ये समझ लो, ठीक है, ये समझ लो क्या है कि ये है जैसे मैं इसके रिलेशन में बात करूं, ठीक है, तो ये है a1, ये है a स्क्वायर, ये क्या है a क्यूब, ये क्या है, इस तरह से चल रहा है। अब मैं अगर एक एक प्रूफ करने जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। मैं क्या करता हूं, मैं पहले सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए ये देखता हूं कि भाई P1 तो ट्रू है, वो तो दिया ही हुआ इन्होंने, ठीक है, मतलब a की पावर 1, मैं a की पावर 2 को ट्रू दिखा देता हूँ, भाई a की पावर 2 भी ट्रू आएगी, वो तो चेक करने में पता लगेगा। ठीक है, फिर मैं क्या कहता हूँ, मैं रेंडमली कोई वैल्यू लेता हूँ k, जहाँ पे k कोई नेचुरल नंबर है, मैंने दिखा दिया कि चलो मान लेते हैं कि ये अगर a के ट्रू है, मतलब कोई भी चीज़ a के ट्रू है तो उससे अगला भी ट्रू हो जाए, अगर उससे अगला भी ट्रू हो जाए, मतलब अगर ये ट्रू है और ये मैं ट्रू प्रूफ कर दूँ। अब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि क्लास 11 में पढ़ा नहीं है चैप्टर, बट ध्यान रखो आ जाएगा। अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ तो सब प्रूफ हो गए। कैसे? भाई k की वैल्यू जो भी लोगे, जैसे अगर आपने ली k की वैल्यू 5 ट्रू है तो ऑटोमेटिकली 6 ट्रू हो गया, क्योंकि अगर k ट्रू है तो k + 1 ट्रू हो जाएगा, 6 ट्रू हो गया। लेकिन अगर आप k की वैल्यू ही 6 ले लो तो 6 से अगला क्या होगा, 6 + 1 यानी 7 ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया। जैसे ही 7 ट्रू हुआ, k की वैल्यू अगर आप 7 एज्यूम करते तो 7 + 1 यानी 8 ट्रू हो जाता। मतलब अगर मैं ये ट्रू कर दूं कि जब भी p के ट्रू है तो उसके अगला वाला भी हो जाएगा, तो मतलब आपने जैसे एक ब्लॉक गिराया उससे अगला वाला अपने आप गिर जा रहा है, अब जो गिर रहा है उससे अगला वाला अपने आप गिर जा रहा है, वही ब्लॉक वाली बात आ गई। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ से ठीक है 1 तो ट्रू है ना, इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो P1 तो ट्रू है। अगर मैं P2 की बात कर रहा हूँ, मतलब a की पावर 2 यानी a स्क्वायर, अब ये ट्रू है कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं। भाई a स्क्वायर मतलब क्या होता है, a इंटू ए, तो a तो मुझे पता है ना, a तो मुझे पता है यार, ये रहा, तो दिस इंटू में दिस इंटू में दिस, ये देखना है कि मुझे ट्रू है कि नहीं। चलो देख लेते हैं भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखो यार, अब मल्टीप्लाई करना आपको आता है यार,
ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं यार, इसका रो पकड़ो, इसका कॉलम, ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी चीज़ तो, चलो इसको थोड़ा दूर ले लेता हूँ, इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कोस थीटा साइन थीटा, क्या आ गया यहाँ पे, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। ऐसे ही फिर पहली रो का काम खत्म, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो यानी माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको बाद में लिख रहा हूँ माइनस वाला है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर क्या, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे क्या, ये रो ये कॉलम, ठीक है, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस माइनस कॉमन ही ले लो ना, प्लस क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। थोड़ा और जगह बना लेते हैं यार, इतने में आएगा नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे देखो, इसको उससे करना है तो माइनस साइन इंटू साइन क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कॉस, यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने बाद में लिख दिया, माइनस था तो, और यहाँ क्या हो गया, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाद में, कॉस स्क्वायर थीटा पहले। अब जरा ध्यान से देखो यार, ये तो आपने क्लास 11th का ही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ गया कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये डायरेक्ट आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। वहाँ पे देखो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, ये साइन, ठीक है, साइन 2 थीटा। क्यों, क्योंकि ये वाली चीज़ सेम है, तो जब ये वाली चीज़ सेम है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लिख सकते हो ना। देखो यार, जो चीज़ साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा कोस थीटा 2 बार है ना, ये चीज़ 2 बार है, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हो। और ये क्या होता है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। चलो मैं अगले स्टेप में लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। जब मैंने माइनस कॉमन लेके लिखा था, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, अगेन ये क्या चीज़ है, ये माइनस 2 बार साइन थीटा कॉस थीटा। या फिर आप इसको साइन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला भी समझ सकते हो, एक्स की जगह पे थीटा है, वाई की जगह में थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, अगेन वही चीज़ है ना, वो अपने आप ही वही बनना है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर से क्या है, यहाँ पे ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पर ये चल रहा है ए स्क्वायर यानी कि P2, ठीक है, इसमें हमने पावर 2 ली है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाओ, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। जरा देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पे n हो तो यहाँ पे n होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 है क्या, यहाँ पे n होना चाहिए तो यहाँ पे 2 है क्या, यहाँ पे n की जगह 2 है, n की जगह 2 है, मतलब ये तो काम कर रहा है, P2 इज ट्रू, है ना। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि भाई ये जो है इज ट्रू, ये तो ट्रू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स में ये क्या होता है, लेट अस एज्यूम Pk is true, Pk is true for K belongs to नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तो मतलब Pk की वैल्यू क्या हो जाएगी, Pk, ठीक है, Pk क्या हो जाएगा, a की पावर k, जैसे P2 क्या था a की पावर 2, तो Pk क्या होगा a की पावर k। क्या होना था वहाँ पे, देखो cos, यहाँ पे आ रहा था cos, क्या चीज़ आएगा देखो ना, अगर 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे थीटा के पास 2 आ रहा है, थीटा 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ k लेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा k टाइम्स k थीटा। फिर क्या होता माइनस साइन, यहाँ से देखना ना, यहाँ से, ठीक है, ये था n को मैं ये दिखाना है, n की जगह मैं k लिख दे रहा हूँ बस, n की जगह k, तो साइन n थीटा की जगह n k, ठीक है, तो वही चीज़ है मतलब। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, k थीटा
ठीक है, मतलब एन के नहीं के थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ भूल गया लिखना, और यहाँ पे क्या था कॉस के थीटा, अगर मैंने सही उतारा है तो देखना पर ये था, ठीक है। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि पी के प्लस वन ट्रू है या नहीं, देखते हैं जरा एक बार। पी के प्लस वन निकाल के देखता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ए के प्लस वन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है भैया ए रेस टू द पावर के इंटू में ए, सीधा सीधा ये मतलब होता है, ठीक है। ए रेस टू द पावर के इंटू में ए, यही तो होता है ना, पावर वन है तो मतलब इसको इसी की मदद से प्रूफ किया जा रहा है। तो यहाँ से ए की पावर के तो मुझे पता है, ये ए की पावर के तो मुझे पता है क्या है, कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और कॉस के थीटा इनटू में ए करना है। ए तो मुझे पता है क्या था, कॉस, भाई ए पावर वन है यानी कि यहाँ पे एक ही की जगह वन रख दो, कॉस थीटा, ऊपर देखने की जरूरत भी नहीं है, साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, ये तो हमें दिया ही हुआ था ना ये, और कॉस थीटा। अब इनका यार प्रोडक्ट निकाल लो, है ना, बस प्रोडक्ट निकालना आपको आना चाहिए। अब जब आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो कैसे, भाई फिर से वही चीज़, ये रो ये कॉलम, है ना, पहला एलिमेंट पहले से कोस के थीटा कोस थीटा, ठीक है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा जाएगा तो जगह थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। कोस के थीटा इनटू में क्या कॉस थीटा प्लस या तो माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस साइन के थीटा इनटू में साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ये पहला वाला हुआ, अब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, कोस के थीटा इंटू में साइन थीटा, यानी साइन थीटा कोस के थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिखा साइन थीटा कोस के थीटा और प्लस 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 कोस थीटा इंटू साइन के थीटा, कोस थीटा इंटू साइन के थीटा। क्या ये कैमरे में आ रहा है, नहीं आ रहा तो देखो, ठीक है। अब ऐसे ही देखो यार, ऐसे ही ये वाली रो इस वाली कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, देखो साइन के थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का ना, माइनस का साइन के थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस, तो माइनस कॉमन ही ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा साइन कॉस के थीटा, कॉस के थीटा, के थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है, अच्छे से लिखूँ क्या, के थीटा साइन थीटा, माइनस कॉमन लिया, याद रखना दोनों के पास माइनस था ना, ठीक है। अब यही चीज़ आखिरी बार, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से क्या, फिर से यहाँ पे देखो ये चीज़ इसके साथ जाएगी और ये चीज़ उसके साथ जाएगी, है ना, माइनस वाला बाद में लो, पहले प्लस वाला, ठीक है। माइनस साइन के थीटा साइन थीटा तो हो जाएगा साइन के थीटा साइन थीटा माइनस का है तो ये बाद में लिख दिया, फिर कॉस इंटू कॉस यानी कॉस के थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो यार, ये क्या चीज़ है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, है ना। इसको अगर आप एक्स समझो और इसको वाई समझो तो ये अगेन एक्स है, ये वाई है कि नहीं, कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, है ना। ये किसका फॉर्मूला होता था, ये होता था कोस एक्स प्लस वाई का, माइनस वाले में प्लस आता था, एक्स प्लस वाई यानी एक्स क्या है के थीटा, वाई क्या है थीटा, सीधी सी बात है। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये क्या चीज़ है, ये है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, यानी कि देखो ना, अब इस बार थीटा को एक्स मानो, इसको वाई मान लो यार, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला होता है, ये तो फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का, यानी कि साइन एक्स की जगह यहाँ पे थीटा लिया है, वाई की जगह इस बार के थीटा ले लिया है। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो सेम ही है, यानी कि यही चीज़ बस माइनस के साथ आ जाएगी, माइनस का साइन थीटा प्लस के थीटा या के थीटा प्लस थीटा, ठीक है। ये क्या है, ये फिर से कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी कि ये फॉर्मूला किसका है, कोस एक्स प्लस वाई, यानी के थीटा प्लस वाई की जगह थीटा मानो इस बार यार। अब एक काम करो ना, हम जो दिखा रहे हैं यहाँ पर
ठीक है, वो क्या है, वो है पी के प्लस वन, यानी कि ए की पावर के प्लस वन। तो एक काम करो ना भाई, अगर के प्लस वन है तो एन की जगह के प्लस वन आना चाहिए, तो के प्लस वन कॉमन ले लो, मतलब के प्लस वन क्रिएट कर लो, थीटा कॉमन लोगे, है ना। तो यहाँ से अगर मैंने थीटा कॉमन लिया तो क्या बचेगा, के प्लस वन, यहाँ से थीटा, यहाँ से थीटा कॉमन लिया। ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा साइन, थीटा कॉमन लिया तो वन प्लस के, थीटा आ गया कॉमन। अब वन प्लस के का मतलब के प्लस वन भी लिख सकते हो यार, इसको एक ही बात है। ठीक, यहाँ से भी वही चीज़, माइनस साइन, थीटा कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस के या के प्लस वन, एक ही चीज़ है। यहाँ से भी वही चीज़, कॉस, यहाँ से थीटा कॉमन लिया है तो क्या, ये के है, ठीक है, तो के प्लस वन। तो देख लो यार, ये भी ट्रू हो गया ना भाई, के प्लस वन आ गया ना ऑटोमेटिकली भाई, यानी जब भी पी के ट्रू था तो पी के प्लस वन भी ट्रू है। इसका मतलब है यार, इसका मतलब है रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर के प्लस वन, और इसी को क्या मान लो, एन। ठीक है, एन क्या है, के प्लस वन। रिजल्ट इज ट्रू फॉर के प्लस वन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि के नेचुरल नंबर है तो के प्लस वन भी एक नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आप इसे कंप्लीट लिखना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ए रेज़ टू द पावर एन, जो भी था, क्या था, कॉस एन थीटा, और यहाँ क्या था, मेरे ख्याल से साइन एन थीटा, और इधर क्या था, माइनस साइन एन थीटा था ना सर, और यहाँ क्या था, कॉस एन थीटा, इज ट्रू। ठीक है, इज ट्रू। ठीक है, ये भी ट्रू होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक, ये जो भी था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। अब देखो, जो एग्जाम्पल नंबर 24 है, ठीक है, ये जो भी लिखा हुआ है इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख रखा है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि भाई ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर की हैं। ठीक है, और हमें ये शो करना है या प्रूव करना है कि ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अगर हमें ये कंडीशन मिल रही है तो, यानी कि ए बी अगर बी ए के बराबर है तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब ये करेंगे कैसे हम शो। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात, मैं ए को लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज के बराबर एंड बी को लिख सकता हूँ बी ट्रांसपोज के बराबर। ऐसा क्यों, क्योंकि ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब यही होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज खुद के बराबर आ जाए, यानी कि ए अगर ए ट्रांसपोज के बराबर है, बी बी ट्रांसपोज के बराबर है, तो मतलब ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें गिवन था ना, हमें गिवन था ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, वो लिख लेना पूरा। अगर जैसे इतना हुआ, अब मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, लेट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर जो ये चीज़ दी गई थी ये है, और इस कंडीशन को लेके आएंगे, हो जाएगा ना प्रूफ फिर कि ये है तो वो कंडीशन होनी चाहिए। तो मैंने कहा लेट ए बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब देख लो कि आप ये कंडीशन मान रहे हो तो आपको वो प्रूफ करना होगा, अगर वो मान रहे हो तो आपको ये प्रूफ करना होगा। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब होता है ये है तो वो होगा, वो है तो ये होगा, दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको सिमेट्रिक माना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये बराबर होगी अपने ही ट्रांसपोज की, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स तभी हो सकती है जब वो अपने ट्रांसपोज के ही बराबर हो या उसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो। अच्छा, अब यहाँ पे तो मुझे ए बी ही रख के चलना है, क्यों, क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है उसमें लेफ्ट में तो मुझे ए बी चाहिए, तो ए बी को मत छेड़ना, सामने बी ए लाना है। कैसे लाओगे, देखो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, होता है ना। और अभी हमने देखा कि भाई बी ट्रांसपोज तो बी के बराबर है, यानी बी ट्रांसपोज की जगह बी आ गया, और ए ट्रांसपोज तो ए के बराबर है, हो गया।
ठीक है। तो यानी कि अगर ये सिमेट्रिक है तो ये होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये वाली लाइन कि भाई यहाँ से हमें पता लगा कि ये चीज़ हो रही है। ठीक है, देखो ना, ए बी हमने सिमेट्रिक मानी तो अपने आप ये कंडीशन आ रही है। तो हम कह सकते हैं ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ दिस इज ट्रू। ठीक है, तो मतलब ये तो होना ही पड़ेगा। समझ में आ गया इतना। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 25 है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको डी का ऑर्डर अगर पता लग जाए तो, क्योंकि अगर आपको डी का ऑर्डर पता लग जाएगा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर देखो एक मैट्रिक्स ए दिया गया, एक बी दिया गया, एक सी दिया गया और एक डी मैट्रिक्स आपको पता लगानी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। कौन सी कंडीशन को, कि भाई सी डी में से अगर माइनस किया जाए ए बी तो आता है ओ, यानी कि एक जीरो मैट्रिक्स। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत ये है जनाब कि आपको डी का ऑर्डर नहीं पता, नहीं तो आप डी को अज्यूम कर लोगे ना। जैसे आपको ऑर्डर अगर पता लग जाए डी का कि ये ऑर्डर है, तो आपको क्या करना है भाई, डी को यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऐसा कुछ मान लेना है। लेकिन किस ऑर्डर में, 2x2 है, 3x3 है, क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑर्डर पता लगाते हैं पहले। ए का ऑर्डर अगर आप देखोगे 2x2 दिया गया है, बी का ऑर्डर अगर आप देखोगे अगेन 2x2 दिया गया है, सी का ऑर्डर भी 2x2 दिया गया है। तो पक्की बात है यहाँ पर देखो ए और बी का ऑर्डर क्या होगा, ये आप सोचो कि अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ, ठीक है ना, इसके ऑर्डर की बात करूँ तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर भी 2x2 होगा, ए इंटू बी का। क्यों, क्योंकि जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करते हो तो भाई ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए, तो कंडीशन थी है। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी यानी कि ए बी, अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो कैसे आती है, पहला का रो और दूसरे का कॉलम, वो कितना बन रहा है 2x2, यानी ए बी का तो ऑर्डर 2x2 बनेगा, पक्की बात है। समझ में आ गई बात, ए बी का ऑर्डर 2x2 बनेगा, तो सी डी का भी 2x2 ही बनना चाहिए। मतलब क्या, मतलब इसका जो ऑर्डर होगा, ध्यान से देखना, इसका जो ऑर्डर होगा, किसकी बात कर रहा हूँ, सी की या डी की, नहीं, दोनों को मिला के जो सी डी का प्रोडक्ट आएगा उसकी, इसका ऑर्डर मस्ट बी 2x2। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, अरे यार यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, दो मैट्रिक्स को माइनस या प्लस तभी किया जा सकता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो अगर a इंटू बी 2x2 की बन रही है तो ये भी 2x2 की बननी चाहिए। इसका मतलब क्या, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भैया देखो, या यूँ लिखो हेयर, हेयर, अब इनकी बात करते हैं, हेयर C इज 2x2 मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ D मस्ट बी कितना 2x2 का पाओगे, ये कैसे, इसको सोचने का दो तरीके। पहला तरीका तो ये भैया, ए भी 2x2 की थी, बी भी 2x2 की थी, तो इनका आंसर आ रहा है 2x2। और यहाँ पे C अगर 2x2 है तो यहाँ पे 2x2 करोगे तभी 2x2 मिलेगा, है ना। C कितना है 2x2। B क्या होना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इसका कॉलम B के रो के बराबर होना चाहिए, D का रो हो गया था 2। लेकिन जो मुझे रिजल्ट लाना है वो मिलता है इससे और इससे, यानी कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ से मुझे रिजल्टिंग CD मिलेगा। और CD का ऑर्डर 2x2 ही होना चाहिए, तभी 2x2 में से 2x2 माइनस करोगे तो अगेन यहाँ पे 2 आ गया, यानी D भी 2x2 के होने चाहिए। ऐसे आप पता लगा सकते हो। समझ में आ गई बात, या तो क्लियर है। चलो तो D मस्ट भी 2x2, चलो इतना ही रखो, ठीक है। अब जैसे ही D का ऑर्डर पता लगा मैंने लिख दिया यार, लेट D इज इक्वल टू, ठीक है, WX YZ 2x2 में बना लो यार 4 एलिमेंट कोई से, ये मान लिया मैंने। अब कंडीशन में रख दो ना CD माइनस AB, ठीक है, अब कंडीशन में रख दो यार। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और साइड में रख देता हूँ, इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। पहले उतार लेते हैं, मेरे पास क्या है CD माइनस में क्या है AB बराबर क्या है एक जीरो मैट्रिक्स। C की वैल्यू यहाँ रखो, C की वैल्यू क्या है 2 5 3 8, तो यहाँ पे लिख दिया 2 5 3 8, ठीक है। और इनटू में D क्या है जनाब, वो रही, ठीक है, WX YZ माइनस में क्या है A इंटू बी, A क्या चीज़ है सर, ये रही, ठीक है, A है 2 माइनस 1 3 और 4, B क्या है साहब, B ये रहा 5 2 7 4, 5 2 7 4, यही है ना। बस यार अब इसको, ठीक है, अभी जगह नहीं है तो इसको नीचे ले चलता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको बराबर है जीरो मैट्रिक्स के, तो जीरो मैट्रिक्स भी रख दो। ये सब कितने की बनेंगी भैया 2x2 रिजल्टिंग 2x2 आ गया, यानी कि ये भी 2x2 का ही होगा। इसको सॉल्व करना है और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप खुद कर लेना,
आपको इक्वेशन बनानी यहाँ तक तो आती होगी, ठीक है। इसके आगे का जो भी है, ठीक है, आप खुद से कर लेना यहाँ पे, क्योंकि अब आपको आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, इक्वेट करो, निकल जाएगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो भी, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको डी पता लग जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।